नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। गहरे समंदर के बीचों बीच 2000 किलोमीटर दूर तक पहुंचने वाली ये दहकती हुई गदीर और कादर, जी हां, ईरान की वो ताकत जिनकी आवाज सुनकर ही उसके दुश्मन दहल उठते हैं। तूफान की तरह चिंघाड़ते हुए दुश्मन पर बरस पड़ने वाली इन ईरानी मिसाइलों की गूंज से इस्राइल टेंशन में है और मीडिया रिपोर्ट बता रही हैं कि मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। लेकिन इसके अलावा ईरान के आसमान से समंदर की तरफ बढ़ती हुई एक और ईरानी मिसाइल दिखी जिसे सिर्फ 303 कहा गया। जी हां, इसका कोई और नाम नहीं है, बस 303 ईरान का वो खुफिया मिसाइल प्रोग्राम जिस पर रहस्यमयी पर्दा डला है। दरअसल हाल ही में ओमान सागर और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज, या जिसे आबनाए हुर्मुज भी कहते हैं, इसके पास ईरान ने लंबी दूरी की मिसाइल दाग कर बड़ी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया है और दुनिया को दिखा दिया कि इस्राइल के साथ जून में 12 दिनों की जंग लड़ने के बाद वो और ताकतवर हो गया है। अगर कोई उसे हल्के में ले रहा है तो ये पैगाम दूर तलक गया है। बताया जाता है कि ईरान इस्राइल जंग के बाद ये दूसरी बड़ी ईरान की नेवल ड्रिल थी जिसमें IRGC यानी पासदारान इस्लाम की नेवी ने 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का तजुर्बा कर डाला। ईरान से इस्राइल की दूरी 1700 किलोमीटर है। ये संदेश है कि आबनाए हुर्मुज ईरान के पूरी तरह कंट्रोल में है और अगर यहां भारी मिसाइलें दागी गई हैं तो ये मैसेज था उन बड़ी ताकतों को कि ईरान इस चाबी का कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। ईरान के नेशनल टीवी ने बताया कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने ओमान सागर और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के करीब बड़े पैमाने पर मिसाइलें दागी। ईरान ने बताया कि मिसाइलें देश के अंदरूनी इलाकों में भूमिगत ठिकानों से दागी गई थीं और उन्होंने ओमान की खाड़ी में अपने तय हदफ को सटीक तरीके से भेद दिया। IRGC ने जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया उनमें शामिल हैं कादर 110, कादर 380, गदीर क्रूज मिसाइल। ईरान की इन मिसाइलों की ताकत ने पूरे वेस्ट एशिया में खतरे का पैमाना बढ़ा दिया है। इसके अलावा ईरान ने 303 नाम की बैलिस्टिक मिसाइल भी दागी। जी हां, 303। हालांकि उसके बारे में ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई है। टीवी फुटेज में सिर्फ मिसाइलों के लॉन्च और टारगेट पर लगने के वीडियो दिखाए गए हैं। ईरान की ये 303 मिसाइल क्या है और इसकी ताकत को इतना खुफिया क्यों रखा गया है, इसको लेकर कई तरह की चर्चा चल रही है। एक्सपर्ट कहते हैं कि ईरान ने जून में 12 दिनों की जंग से सबक लेते हुए कुछ ऐसा तैयार कर लिया है जो बेहद मारक है और इस्राइल की तकनीक से भी परे है। 303 उसी की बानगी है। इस नेवल ड्रिल में जहां ईरान ने कादर और गदीर का खुलकर जिक्र किया, वहीं 303 को सिर्फ एक नंबर बताते हुए सीक्रेट रखा गया है। कहा जा रहा है कि इस मिसाइल की कुल रेंज पर्शियन गल्फ से भी ज्यादा है। पहले भी मीडिया रिपोर्ट दावा करती रही हैं कि 13 जून को इस्राइल के हमलों और 22 जून को अमेरिका की जवाबी कार्रवाई के बीच ईरान ने गुस्से में आकर एक खतरनाक कदम उठाने का फैसला कर लिया था। जी हां, समंदर के अहम रास्ते होर्मुज को बंद करने की तैयारी थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का दावा रहा है कि ईरान ने अपने नौसैनिक जहाजों में पानी के नीचे बिछाई जाने वाली नेवल माइंस लोड की थी। ये वही रास्ता है जिससे होकर दुनिया का 5वां हिस्सा तेल और गैस का कारोबार होता है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो तेल नहीं पहुंचता और दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छू सकती थीं। आबनाए हुर्मुज पर ईरान का दबदबा और कंट्रोल है। कहा जाता है कि ईरान ने फारस की खाड़ी में माइंस लोड करके अमेरिका और इस्राइल पर साइकोलॉजिकल दबाव बना दिया था।
इसके बाद ये बात उस वक्त और पुख्ता हो गई थी जब ईरान की संसद ने 22 जून को आबनाए हुर्मुज को बंद करने का प्रस्ताव पारित कर दिया था। हालांकि बाद में ईरान की सुप्रीम अथॉरिटी ने इसे टाल दिया। इसके बाद तो दुनिया जैसे सहम गई थी और कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हमले के बावजूद अमेरिका ने इस जंग में ईरान से और उलझना मुनासिब न समझा। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज यानी आबनाए हुर्मुज ये रास्ता फारस की खाड़ी में है और दुनिया भर के लिए कच्चे तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ से गुजरता है। दुनिया को सप्लाई होने वाला 1/3 LNG भी इसी रास्ते से गुजरता है। इस रास्ते को ग्लोबल इकोनॉमी की नाजुक नस भी कहा जाता है। अगर ईरान इस रास्ते को रोक दे तो दुनिया भर के ऊर्जा बाजार में उथल पुथल हो सकती है। दुनिया के आधे से ज्यादा देशों में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। विकासशील और अविकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं बुरी तरह प्रभावित हो सकती हैं। अगर ईरान को गुस्सा आया और उसने समंदरी सुरंग से जहाज उड़ाने शुरू किए तो न अमेरिका कुछ कर पाएगा, न रूस और न ही वो देश जो कि ओपेक संगठन से जुड़े हुए नहीं हैं। ईरान की इन सब तैयारियों को देखते हुए ये चर्चा भी शुरू हो गई है कि क्या ईरान के रहबर मुअज्जम यानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई कभी भी इसराइल के साथ जंग का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि ईरान बार बार कह रहा है कि वो युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। वो सिर्फ कह ही नहीं रहा बल्कि इस तरह की जंगी मश्क करके बार बार ये इशारे भी दे रहा है। इससे पहले ईरान में तुर्की और सऊदी अरब के जिम्मेदारान और अफसर भी जुटे थे जो खुफिया बातचीत करते हैं, मुस्लिम देशों की एकजुटता की बात करते हैं। फिर खबर आती है कि रूस ईरान के लिए Su-35 का उत्पादन शुरू कर रहा है। ईरान को 48 में से 16 Su-35 फाइटर जेट आनन फानन में दिए जा रहे हैं। अब खबर आ रही है कि रूस बहुत जल्दी ही ईरान को ये डिलीवरी दे देगा। ईरान ऑब्जर्वर दावा कर रहा है कि लीक हुई फाइलों के मुताबिक रूस ने ईरान को पहले दिए जाने वाले 16 Su-35 यानी सुखोई फाइटर जेट का उत्पादन शुरू कर दिया है। Su-35 यानी सुखोई 35 खतरनाक जेट हैं जो हवा, जमीन और समंदर में टारगेट को किसी भी वक्त और किसी भी तरह के मौसम में निशाना बना सकते हैं। महज एक हफ्ते पहले ईरान की राजधानी तेहरान में तुर्की, सऊदी और ईरान के लीडर्स और आला अफसर भी जुटे थे और इनकी इस मुलाकात ने मिडिल ईस्ट की सियासी हलचल को और तेज कर दिया था। तीनों मुल्कों की मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब इसराइल ने सीरिया और लेबनान पर हमले बढ़ा दिए हैं और इस्राएली मीडिया ने फिर से ईरान पर अटैक होने की संभावना जताते हुए खबरें चलाना तेज कर दिया था। इससे पहले तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान भी 1 दिसंबर को ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पजेश्कियान और ईरान के वजीर खारजा यानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची से मुलाकात करते हैं और उसके बाद अब्बास अराक्ची सऊदी के फॉरेन सेक्रेटरी से तेहरान में मिलते हैं। तो खबर तो ये भी आती रही कि तीनों के दरमियान कोई डील भी साइन हुई है। ये सब आनन फानन में हुआ। इसको लेकर कई तरह के कयास भी लगने लगे कि आखिर नेटो मुल्क तुर्की को ईरान की क्या जरूरत पड़ गई, या सऊदी और तुर्की एक साथ कैसे आ गए, वो भी ईरान में मिल रहे हैं। अगर ये कोई बड़ा फौजी अलायंस बनने जा रहा है तो ये अपने आप में मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा होने जा रहा है। वैसे भी तुर्की ने ईरान की सालमियत यानी संप्रभुता और एकता का सम्मान करने की जरूरत पर जोर दिया था। उसने 12 दिनों की जंग के दौरान इसराइल के पहले हमले की निंदा की है। तुर्की ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हम लोग बढ़ गए हैं और इसका सीधा फायदा इसराइल उठा रहा है। हम लोग यानी मुस्लिम देश अगर एक हो जाते हैं तो इसराइल को इसका नुकसान होगा। ये वही बात है जिसके लिए इमाम खामनेई बरसों से कह रहे हैं और अब तुर्की को भी इसका एहसास हुआ है। तो ईरान अब बहुत तेजी से जंग की तैयारियों में मसरूफ है। समंदर में ताज़ा एक्सरसाइज और उसमें 303 जैसे खुफिया मिसाइल मिशन ने मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया को जंग के दहाने पर जरूर ला खड़ा कर दिया है, जिसके लिए इसराइल की आक्रामक नीतियां ही जिम्मेदार हैं। दीन दुनिया आपको आज का कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा और आपके कमेंट हम पूरा पढ़ते हैं। हर कमेंट को बहुत गौर से पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि अपनी जो शो है उनमें उन बातों को भी शामिल करें जो आप देखना
चाहते हैं। इमरान खान के साथ आप आखिर तक जुड़े रहे, इसलिए आपका बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, एक तो इसको आखिरी तक देखा कीजिए, गुजारिश रहेगी। साथ में इसको लाइक ज़रूर कीजिए। आप एक लाइक करते हैं ना तो ये वीडियो आके बढ़ता जाता है ऑटोमेटिक, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाते हैं, वो अपने आप लोगों को दिखने लगता है। तो गुजारिश है कि इसको लाइक ज़रूर कीजिए और व्हाट्सएप के ज़रिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसको खूब शेयर कीजिए, खूब आगे बढ़ाइए। लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 13 मिलियन से भी ज़्यादा इसके सब्सक्राइबर हैं और वो आपके भरोसे की वजह से हैं, क्योंकि आप इसको देखते हैं और सब्सक्राइब करते हैं और करवाते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान खान के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।